चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड में देखो 4 टॉपिक्स हैं। क्या लिविंग है, व्हाट इज़ लिविंग, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल के एड्स सिलेबस से कट चुका है। बात करते हैं पैरामीटर पे कि क्या क्या लिविंग कैसे पैरामीटर्स हैं। 2 तरीके के लिविंग को जांचने के हम वो करते हैं कि फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स और कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं। फंडामेंटल्स में एक्सेप्शंस आ जाती हैं, डिफाइनिंग में कोई एक्सेप्शन का रोल नहीं होता। ठीक है, डिफाइनिंग की बात करते तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे और नॉन लिविंग में नहीं होंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर मतलब कौन कौन से वो फीचर्स हैं। फीचर्स की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है, एक बार हो गया। ठीक है, अच्छा ग्रोथ में बात करें ना, जैसे सेल का नंबर बढ़ना और सेल का साइज बढ़ना, ये होता है। ठीक है, ये कब होगा, जैसे बॉडी में एनाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन करके एक सिंथेसिस होना। ठीक है, कुछ रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट का बनना, तो उसे एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म कुछ चीज़ें टूट के, ठीक है, नई चीज़ बनना। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है उस टाइम पे। अच्छा, प्लांट और एनिमल में क्या क्या डिफरेंस है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में बात किया जाए तो प्लांट जो है ना, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, इंडेफिनिट ग्रोथ कह सकते हैं। क्यों होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसमें। एनिमल की बात करें तो लिमिटेड है, डेफिनेट है, एक टाइम के बाद रुक जाएगी, एक सर्टेन एज के लिए। अच्छा, ग्रोथ इन लिविंग एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग की बात करें, ग्रोथ इन लिविंग अंदरूनी इंट्रेंसिक है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग की बात करें एक्सट्रिंसिक है, मतलब भारी है, एक्सट्रेंसिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया जाए, माउंटेन हो गया, सैंड के वो होते हैं जैसे रेत के टीले। ठीक है, उसमें रेत आगे जुड़ जाती है तो वो पहाड़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्यों कैसे कर सकते हैं, बट इंट्रेंसिक ग्रोथ अंदरूनी ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है। बात करें मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी रिएक्शन होती है ना उनका सम मान लें हम कि ये भी रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस मान लें। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों से में आते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है, सिंथेसिस जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है ना बॉडी में, मतलब कुछ जैसे रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनना। और जब एक मतलब चीज़ है जिससे टूट जाएगा, टूट के प्रोडक्ट बनते हैं, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म का है रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा एक बात है, मेटाबॉलिज्म जैसी ये रिएक्शंस है, ये तो हम लैब में भी करवा सकते हैं। लैब की बात करें तो वो रिएक्शन तो लिविंग है, पर वो सिस्टम लिविंग नहीं है। इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो इन विट्रो जो ये वो चीज़ें होती है, इन विट्रो का मतलब है भारी करना, इन विवो मतलब शरीर के अंदर करना, तो भारी एक डिफाइनिंग नहीं होगा। वैसे मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। अगले बनने की बात, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोजेनीज बनाना। ठीक है, इसमें ना 2 प्रकार के, सेक्सुअल, एसेक्सुअल की बात करें ना, एक ही मतलब एसेक्सुअल है तो एक पेरेंट होता है उसमें। ठीक है, उसमें कोई गैमेट नहीं बनेगा, कोई वेरिएशन भी नहीं आएगी, इजी सिंपल सा मेथड है। सेक्सुअल में बात करें तो एक पेरेंट भी कर सकता है और दो तो होती ही है। ठीक है, एक की बात करें, एक जैसे एक प्लांट में मान लीजिए एक प्लांट है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो एक ही वो है ना, एक ही पेरेंट हुआ, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर वो हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें गैमेट बनते हैं, इसमें वेरिएशन भी आती है, ये कॉम्प्लेक्स है, एलोबरेट है, लंबा मेथड है। ठीक है, अच्छा बात करें टाइप की, कैसे रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बन जाते हैं। एल्गी में जैसे जू स्पोर्स बना, फंगी में कोनेडिया बन गया। ठीक है, फ्यूजन क्या है, बाइनरी फ्यूजन, जैसे एक अमीबा था वो टूटा और 2 बन गए, तो वो क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ, जैसे पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका पार्ट टूट गया तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, ओके, अब बात कर फ्रेगमेंटेशन में ना, एक बात है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में एक फ़र्क है कि फ्रेगमेंटेशन में जितना टूटा वो एक नया ऑर्गेनिज्म है, बट रीजनरेशन में क्या होगा, जैसे अगर मेरा हाथ कट गया तो मैं अपने हाथ को ग्रो कर लूँ और मेरा हाथ एक मेरे जैसे को ग्रो कर ले, तो ये रीजनरेशन में होता है। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक अलग हो गया हूँ और हाथ अलग ऑर्गेनिज्म हो गया है। ठीक है, ये कहानी है। तो फ्रेगमेंटेशन जैसे फिलामेंटस है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स में मोसिस जो है प्रोटोनीमा का फिलामेंटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिलामेंटस में एग्जांपल है स्पाइरोगेरा। ठीक है,
रीजन की बात करें, हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक म्यूचुअल इंक्लूसिव प्रोसेस है। म्यूचुअल इंक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, मतलब टूटेगा, ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, सेल का साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है। बट हायर प्लांट में ऐसा कोई केस नहीं है। हायर प्लांट या एनिमल की बात करें तो उसमें रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है और क्या नाम है, ग्रोथ एक अलग चीज़ है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं ये चीज़ें। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन हो सकते हैं, म्यूल है, वर्कर बीज है। तो इससे इस कारण से मतलब ये चीज़ ऐसी है, तो मतलब इसमें नहीं हो रही लिविंग ऑर्गेनिज्म में कईयों में, तो इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्शियसनेस क्या है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति हमारा रिएक्शन, जैसे हम कोई भी, जैसे हवा, पानी, गर्म, हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, कोई थप्पड़ मारे तो रिएक्ट करेंगे, तो वो रिएक्शन हमारा कॉन्शियसनेस है। अच्छा, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। अच्छा, एक बात बताते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें, सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमंस में होता है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अच्छा, एक कोमा वाले पर्सन की बात करते हैं, जो कोमा में पेशेंट पड़ा हुआ है, उसका क्या कहें, वो जिंदा है, मरा है, हमें क्या पता है। तो उसके लिए देखो, अगर हम उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं या कुछ जो भी चढ़ा रहे हैं, तो उसके सेल तो कर रहे हैं ना, तो वो सेल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर ओवरऑल जो पर्सन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो कॉन्शियस नहीं है, बट सेल उसके कॉन्शियस हैं, ठीक है। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक डिफाइनिंग फीचर सेल, जैसे सिंगल सेल, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से आगे अब बात कर लेते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग में होगा, मेटाबॉलिज्म लिविंग में होगा, कॉन्शियस है, बहुत मोस्ट कॉमन जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है वो कॉन्शियसनेस है। अच्छा, अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 13 से 14 मिलियन, ठीक है, स्पीसीज है इस अर्थ पे, जिसमें से हमने 13% डिस्कवर किए हैं। 13% मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर, मतलब 17 से 18 लाख डिस्कवर करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है ना, ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। सीधी बात ये है भाई, हम क्या कर रहे हैं ना, देखो पहली बात, देखो ग्रीक वर्ड है ये, इसका वर्ड तोड़ के देखें तो टैक्सेस और नॉर्म्स, मतलब अरेंजमेंट और रूल के हिसाब से, मतलब किसी भी चीज़ को अरेंज करना उस रूल में, ठीक है। जैसे हम कपड़े के एग्जांपल से बात करें, एक अलमीरा में कपड़े सेट करते हैं, वैसे ही इन्होंने एक ग्रुप्स में एनिमल्स को हमने कैटेगराइज रूल के हिसाब से उन्हें उनके अकॉर्डिंग उनकी जगह दी है। अच्छा, इसमें टेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, देखो CINC का फुल फॉर्म क्या है, करेक्टरिस्टिक। पहले हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर, और फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे उस लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, सिस्टमेटिक्स में क्या होता है, हाँ एक बात बता दो, जो टेक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस ने दी थी, और ग्रुपिंग करने का मेथड है, जस्ट सिंपल सा। सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक भी सेम ही चीज़ है, कैरोलस लीनियस ने दी थी ये टर्म भी, ठीक है। अच्छा, टेक्सोनॉमी का फादर है कैरोलस। अच्छा, ये लैटिन वर्ड है, ये सिस्टमा से आया, सीक्वेंस में करना। इसमें क्या है ना, सिस मतलब वही CINC करते हैं, बट हम उनके पूर्वज फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं, उनके पूर्वज के हैं। अच्छा, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर की बात करें, इसे प्रपोज किया गया था कैस्पर बोनियन जो भी है, ठीक है। इसके पर प्रिंसिपल दिए थे कैरोलस लीनियस ने। अच्छा, रूल की बात करें, रूल के लिए पहले बुक क्या लिखी, कैरोलस लीनियस ने, फिजो बोटेनिका, ठीक है। फिर प्लांट के लिए लिखी स्पेसिफिक प्लांटरम, एनिमल के लिए लिखी सिस्टमा नेचरे। अच्छा, सबसे पहले जो रूल के लिए बुक लिखी थी वो 1751 में लिखी, उसके बाद प्लांट के लिए 1753 में, एनिमल्स के लिए 1758 में। अच्छा, कुछ कोड्स हैं, मतलब कोड्स थोड़ी फुल फॉर्म टाइप है, याद कर लेते हैं। ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद करें ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये सारे यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट बड़े एनिमल्स के लिए हैं, ठीक है। अब दो जो कोड्स हैं उनके बारे में बात करें, IUVNC जो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ओके। और IUNB मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियाज,
ठीक है, ये प्रोकैरियोट जो प्रोकैरियोट एनिमल्स हैं। अच्छा, रूल की बात करें, रूल में कैसे, जैसे एक मैंगो का एग्जांपल लेते हैं हम ज़्यादातर भी, मैग्रीफेरा इंडिका, ठीक है, ये जो चीज़ है ये लैटिन लैंग्वेज में है, बट अगर हम इसे टाइप करते हैं तो इटैलिक में, इटैलिक फ़ॉन्ट है, ठीक है। यही लैंग्वेज क्यों ली, तो डेड लैंग्वेज है, इसमें कुछ मतलब बदलते हैं नहीं, तो इसलिए लैटिन यूज़ कर ली, ठीक है। अच्छा, जो मैग्रीफेरा है वो एक जीनस है, उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, और स्पीसीज़ है वो स्पेसिफिक एपिथेट, उसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। जो जीनस का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल में होगा, स्पेसिफिक का पहला वर्ड होगा वो मतलब छोटे अक्षरों में होगा, ठीक है। अच्छा, लीनियस जो भी साइंटिस्ट का नाम देखेंगे उस पर कोई अंडरलाइन नहीं करते हम, और ना ही वो इटैलिक में होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ कुछ नाम जैसे जैसे दे दिए, हम किसको प्रायोरिटाइज करें, कि जैसे पपीता है, सीताफल और राम, मतलब ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, तो हम कैसे, मतलब क्या माने, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आया। अगर हम उसे मान ले सबसे पहले रामफल कह रहे हैं तो हम उसे रामफल करेंगे, ठीक है। ये प्रायोरिटीज़ के लिस्ट में है, क्योंकि पहले किसका नाम आया, तो ये रूल ऑफ प्रायोरिटी है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ एनिमल्स हैं जैसे उनके साइंटिफिक नेम है, जैसे रेड का है रेटस रेटस, ठीक है। गोरिल्ला का गोरिल्ला गोरिल्ला, कोबरा का है नाजा नाजा। तो क्या है, टोटोनिम है, इसमें क्या है नाम है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट है ना, वो दोनों सेम ही हो, सेम जैसे ही लिखे जाते हैं सेम ही होते हैं। तो टोटोनिम है, टोटोनिम जो है ना वो सिर्फ जियोलॉजिकल नेम्स में आता है, ठीक है, जियोलॉजिकल नेम में उसमें बोटेनिकल में नहीं आता है। अच्छा, अब आगे कुछ और साइंटिफिक वर्ड्स हैं, उनकी भी बात करें। पैंथरस टिग्रस, पैंथरस लियो, पैंथरस पैराडस जो भी है, ठीक है। तो टाइगर के लिए, लायन के लिए ये पॉलीटिपिक जीनस, मतलब जिसके जीनस एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ये क्या है, ग्रुपिंग है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हैं, 7 ऑब्लिगेटेड कैटेगरीज है। बात करें क्या है, किंगडम है, फाइलम या फिर डिवीज़न। उसके बाद क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ठीक है। ये 7 वो हैं, इसे क्या नाम है, ये आज हम जानते हैं। कैरोसोलिनस ने 5 दी थी, जिसमें क्या था, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसिफिक, वेराइटीज़ को हटा दिया हमने, न्यू ऐड करी, किंगडम, फाइलम एंड फैमिलीज, ठीक है। ओके, अब बात करें किंगडम जो है ना, डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई है, कि जैसे किसी एनिमल को डिफ़िकल्टी टू क्लासीफाई, ठीक है, उसके बारे में किंगडम का पता है, किंगडम को क्या क्या कर लेंगे। बट जैसे स्पीसीज़ में क्या है ना, इजी टू क्लासीफाई है, कि भाई ये स्पीसीज़ का है, तो हमें समझ में आया। बहुत लेस जनरल कैरेक्टर हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे ज़्यादातर इसमें। मोर स्पेसिफिक है, मोर सिमिलर्स पाएंगे, मिनिमम स्पीसीज़ हैं मतलब बहुत ही कम लोग हो गए ना इसमें। किंगडम क्या है, बहुत बड़ा है, जनरल कैटेगरीज होंगी, स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा नहीं होंगी, जनरलाइज ज़्यादा होंगे, सिमिलर कम होंगे, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें। अच्छा, ऑब्लिगेटेड कैटेगरीज में बात करें ना, इसमें ना कुछ जैसे वर्ड जैसे सफिक्स या सफिक्स की बात करें, सफिक्स हैं जो लिखे हुए हैं। किंगडम में ऐसा कुछ खास है नहीं। फाइलम और डिवीज़न की बात करें, आइज जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स पे आ जाएगा। क्लास में फाइएसी आइड्स जो बेसिडियो मैसिडीज में आता है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें, एलीज, स्पाइनोडिलीज, ठीक है। तो फैमिली में एज क्या है, एना कैराडीनेज पैराडेज। जीनस में आइज, तो मैग्नीफेरा, टिग्रेकम, ठीक है। अच्छा, जो स्पीसीज़ नाम है ना, वो टर्म दी थी जॉन रैन ने। अच्छा, और एक आर्नर मेयर की बात करिए ना, बायोलॉजिकल स्पेसिफिक कंसेप्ट दिया था। ये क्या कंसेप्ट है ना, तो जैसे एक स्पीसीज़ अपने तो रिप्रोड्यूस कर लेती है, अब दूसरी स्पीसीज़ के साथ नहीं रिप्रोड्यूस करेगी ना। एक स्पीसीज़ अपने आप रिप्रोड्यूस करेगी, दूसरी स्पीसीज़ अपने आप, जैसे कुत्ता कर रहे हैं, बिल्ली कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। अब देखो इनके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में आया क्या, जैसे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का कराया तो म्यूल आ गया, सर्टाइल है। अब मेल हॉर्स है, फीमेल डोंकी है तो कीनी आ गया, सर्टाइल है, ठीक है। मेल टाइगर और फीमेल लायन का कराया तो टाइगोन आ गया, और मेल लायन और टाइगर का किया तो लाइगर आ गया। ये दोनों फर्टाइल हैं। थैंक यू फॉर दैट। राधे राधे, राम राम जी। चैप्टर हो गया ख़त्म, बहुत बढ़िया गया, थैंक यू।